आज का टॉपिक हमारा है लाल बहादुर शास्त्री का रेलवे मंत्री के तौर पर उनका जीवन। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अभी हाल ही में बालासोर में ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था और इस ट्रेन एक्सीडेंट में 200 से अधिक लोग मारे गए। इसके जिम्मेदारी के लिए कि इसका जिम्मेदार है कौन आखिरकार, इसकी जांच के लिए सीबीआई जांच लगाया गया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ऐसी घटनाएं पहले नहीं हुई थी। स्वतंत्रता के बाद सबसे पहली घटना जब इस तरह की हुई वह घटना थी 1956 में हुआ। और उस समय तेलंगाना में जब ये ऐसी घटना हुई थी ट्रेन एक्सीडेंट की, उस समय भी 117 लोग मरे थे। और इस 117 लोगों के मरने के बाद जो है उस समय रेलवे मिनिस्ट्री का पद लाल बहादुर शास्त्री संभाल रहे थे। और शास्त्री जी को उस समय अपोजिशन वालों ने जो है इस्तीफा मांगा। अब इस्तीफे के तौर पर वे नैतिक रूप से खुद को इसके लिए बाध्य मान रहे थे कि ये मेरी नैतिकता है कि मैं रिजाइन कर दूं। तो अपना रेजिग्नेशन लेटर जो है इन्होंने उस समय के पीएम नेहरू जी को भेजा, लेकिन नेहरू जी ने उनके रेजिग्नेशन को स्वीकार नहीं किया और उसके बाद उन्हें जो है रेलवे मिनिस्ट्री का पद बनाए रखा गया। उसके बाद उसके 3 महीने के अंदर ही दूसरा रेलवे एक्सीडेंट होता है और वह तूतीकोरन एक्सप्रेस जो तमिलनाडु में हुआ था। तो इस तूतीकोरन एक्सप्रेस में 200 से अधिक लोग मारे गए और इन 200 लोगों के मरने के बाद जो है शास्त्री जी बहुत अंदर से टूट गए थे, दुखी थे। और इस बार फिर से उन्होंने जो है रिजाइन करने का सोचा, क्योंकि फिर से अपोजिशन वाले जो विपक्षी दल के लोग थे उन्होंने पूरा हंगामा खड़ा कर दिया। अब इसके विरुद्ध जब इन्होंने पीएम को अपना इस्तीफा सौंपा तो इस बार जो है नेहरू जी ने रेजिग्नेशन लेटर स्वीकार कर लिया और ये रेजिग्नेशन लेटर बहुत ही भारी दिल से उन्होंने स्वीकार किया। बाद में इस तरह से देख के कि कभी भी रेलवे एक्सीडेंट होता है तो इसकी जिम्मेदारी रेलवे मिनिस्ट्री की होनी चाहिए, तो यह मुद्दा फिर से उठा है और वर्तमान रेलवे मिनिस्टर अश्वनी वैष्णव के इस्तीफे की बात की जा रही है। जैसा कि हमने देखा कि शास्त्री जी ने जब 1956 में रिजाइन किया तो दोबारा कभी भी रेलवे मिनिस्ट्री अपने अंदर नहीं लिया और उसी समय कुछ समय के बाद ही जो है नेहरू जी ने क्या क्या पहले जो है रेलवे मिनिस्ट्री और ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री एक ही में मिला हुआ था, तो ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री को रेलवे मिनिस्ट्री से अलग किया गया और ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री जो है या शास्त्री जी को दे दिया गया। लेकिन उन्होंने दोबारा कभी भी रेलवे मिनिस्ट्री में कदम नहीं रखा और अपनी जो नैतिकता थी उसको बनाए रखा और इसी कारण वे काफ़ी चर्चा में रहे और फेमस भी हुए कि वे जो है जिम्मेदारी लेने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। अगर कोई ऐसा हमेशा होता है कि अगर अच्छा कुछ हो जाता है तो सभी वाहवाही लूटने के लिए सामने आते हैं, लेकिन कभी कुछ बुरा होता है तो उसकी जिम्मेदारी शायद ही कोई लेने आता है। लेकिन शास्त्री जी उन लोगों में थे जो अपने हिस्से की नाकामयाबी को भी मेडल की तरह ले लेते थे। वर्तमान में जो जांच चल रही है, अगर हम लोग रेलवे के कुछ फैक्ट्स देखें तो वर्तमान में 2.2 करोड़ लोग हर दिन प्रतिदिन रेलवे में सफ़र करते हैं और ऐसे में रेलवे की सुरक्षा करने का अर्थ है कि ये प्रत्येक दिन 2 करोड़ से अधिक लोगों की सुरक्षा, और इसको तो प्राथमिकता दी ही जानी चाहिए। साथ ही यह भी देखा गया है कि केग ने भी हाल ही के पिछले रिपोर्ट में 2022 की रिपोर्ट पे उन्होंने ऐसा बताया था कि ट्रैक से गाड़ियां उतर सकती है, सुरक्षा तंत्र को मजबूत करने की आवश्यकता है। साथ में पीछे के जो रेलवे बोर्ड ने भी एक ऐसा ही
तथ्य सामने लाया था और उसने क्या कहा था कि हम लोगों ने डबल लॉक सिस्टम में कुछ त्रुटियां पाई हैं, तो उसको सुधारने की आवश्यकता है। साथ ही वर्तमान में कवच सिस्टम चलाया जा रहा है, जिसमें कवच क्या होता है कि जो रेलवे ट्रैक रहता है उसमें एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के रूप में इंस्टॉल किया जाता है और इससे यह पता चलता है कि दो रेलगाड़ियों में टक्कर होने से ये कवच जो है बचाता है ये सिस्टम। तो यह भी लगभग कुल लंबाई का 2% से अधिक लग नहीं पाया है, तो इसको बढ़ाने की आवश्यकता होगी हमें। वर्तमान में इस तरह की घटनाओं को देख के अब हमें रेलवे में थोड़ा विशेष ध्यान देना होगा, क्योंकि रेलवे जो है हमारा बहुत ही बेहतरीन साधन है और ख़ास तौर से सस्ता साधन। अधिकांश लोग इसका उपयोग करते हैं, लंबी दूरी के लिए भी और छोटी दूरी के लिए भी। ऐसे में अपोजिशन ने जो है पक्ष दल पर काफ़ी आरोप भी लगाए हैं, क्योंकि तेजस और बुलेट ट्रेन जैसी सुविधाएं ख़ास तौर से उच्च भोगी लोग ही भोग कर पाएंगे और मूल रूप से जो सुविधाएं सुधारनी चाहिए प्राथमिक रूप से जो है निम्न और मध्य वर्ग के लोगों के लिए ही प्राथमिकता दी जानी चाहिए, क्योंकि उनकी संख्या बहुत अधिक है और ये संख्या 2.2 करोड़ प्रत्येक दिन जो जा रहे हैं, इनकी प्राथमिकता होनी ही चाहिए। तो इस तरह से हमें तकनीक भी सुधारनी होगी। आज का टॉपिक हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले टॉपिक में अगले विषय के साथ हम लोग फिर मिलेंगे।